नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इब्तदाई अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया। गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राब्ते में आने वालों से तन्हाई इख्तियार करने की अपील की गई है। ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी। काफी अहम खबर, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ट्वीट कर जानकारी दी। इब्तदाई अलामत जाहिर होने पर टेस्ट कराया और रिपोर्ट में गजेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ट्वीट में राब्ते में आने वालों से तन्हाई इख्तियार करने की अपील की। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया। ट्वीट कर जानकारी दी कि कोरोना पॉजिटिव है। इब्तदाई अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया और रिपोर्ट में गजेंद्र सिंह पॉजिटिव पाए गए। राब्ते में आने वालों से तन्हाई इख्तियार करने की अपील की। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 28 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में 69,600 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 28,36,926 हो गई है। उनमें 6,86,395 एक्टिव मामले हैं, जबकि 20,96,665 अफराद अब तक सेहतियाब हो गए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए दादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 977 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुल्क में अब तक कोरोना से 53,866 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में कोरोना के अब तक 3,26,61,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कल 9 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। हैदराबाद में 6.6 लाख कोरोना वायरस के मरीज मौजूद है। सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ने अपनी जांच में ये इंकिशाफ किया है। दोनों इदारों ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से हासिल किए जाने वाले सीवरेज के पानी में पाए जाने वाले कोरोना वायरस के RNA की बुनियाद पर यह दादोशुमार जारी किए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है हैदराबाद के 80% सीवरेज टैंक में कोरोना वायरस के असरात पाए गए हैं। मुतासरीन की बड़ी तादाद में अलामात नहीं पाई जा रही है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनमें अलामात जाहिर होने लगी है। मुहक्किकीन और डायरेक्टर CCMB ने कहा कि कोरोना वायरस के RNA की निशानदही की गई। STPs में शहरी बल्दी इदारों और महकमे सेहत को फौरी इक़दामात करते हुए हॉटस्पॉट की निशानदही करने पर जोर दिया गया ताकि दीगर लोग मुहलक वबा से मुतासर न हो। लॉकडाउन में लोगों के कारोबार बंद, तनख्वाहें रोक ली गई, दुकानदारों का दिवाला निकल गया। शहरियों की इन परेशानियों को देखते हुए रियासत महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। कॉरपोरेशन ने अपनी जनरल बॉडी की मीटिंग में यह मंजूर किया कि लॉकडाउन के 3 माह का प्रॉपर्टी टैक्स और पानी टैक्स माफ किया जाए। अब शहरियों के 3 माह का टैक्स और पानी का बिल नहीं भरना होगा। इस बात का ऐलान भिवंडी की मेयर प्रतिभा पाटिल ने किया। दिल्ली में रिकवरी रेट बेहतर है। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के फैलाव में कमी देखी जा रही है। इस बीच नए सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन के मुताबिक सर्वे में 29.1% अफराद में कोविड-19 के एंटीबॉडी पाए गए हैं। ये सर्वे 1 से 7 अगस्त के दरमियान हुआ था। 1% लोग दिल्ली के अंदर एंटीबॉडीज उनमें मिली है 29.1, उनके अंदर एंटीबॉडीज मिली हैं। एंटीबॉडीज का मतलब ये है कि वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ माना जाए तो उसके हिसाब से लगभग 58 लाख लोगों को वो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और वो ठीक हो चुके हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रेवलेंस देखी गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट है उसमें 29% है, साउथ में 27 है, साउथ ईस्ट में 33 है, न्यू दिल्ली में 24 है। और पहले के मुकाबले में जो डिफरेंस है वो 6% से लेकर 50% तक का डिफरेंस देखने में आया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पहले 27.7 था जो कि बढ़कर 29.6 हुआ है। इसी तरह से
साउथ ईस्ट में जहाँ 22% था अब 33% हो गया, 50% का इंक्रीज है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसी में देखने को मिला है। एवरेज इंक्रीज 25% के करीब जो है सीरोलॉजिकल सर्वे में 24-25% इंक्रीज। आज से मगरबी बंगाल में 2 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन है। इस दौरान हवाई सर्विसेज के साथ साथ ट्रेन खिदमात भी मुअत्तल है। लॉकडाउन की वजह से होडा, सियालदा, मालदा, आसनसोल और सिलीगुड़ी स्टेशनों से ट्रेनें नहीं चल रही हैं। वहीं दूसरे रियासतों से आने वाली ट्रेनें भी यहां नहीं आएंगी। आपको बता दें कि मगरबी बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताहम कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद की बात की जाए तो 1,25,922 हो चुकी है। वहीं कोरोना से 2,634 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि सेहतियाब होने वालों की तादाद 98,000 से जायद है। कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शबाना, लॉकडाउन का कैसा असर देखने को मिल रहा? देखिए, लॉकडाउन है और पिछले हफ्ते जो कहा गया था कि हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन होगा, पिछले हफ्ते लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन इस हफ्ते आज और कल लॉकडाउन होगा। और इसके लिए देख सकती हैं आप, पूरे ये कोलकाता शहर का पार्क स्ट्रीट इलाका है, पूरा इलाका जो है वो बंद है। तिजारती सरगर्मियों के लिए ये इलाका जाना जाता है, लेकिन ये पूरे इलाके में आप देख सकती हैं कि किस तरह से दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों तक महदूद हैं। पूरा इलाका जो है बंद है और लगभग यही तस्वीरें दीगर इलाकों की भी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ इलाकों में पुलिस को मेहनत करनी पड़ रही है, जैसे कि मालदा और नदिया का कुछ इलाकों में पुलिस को बाजार बंद कराने के लिए, दुकानें बंद कराने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। और कह सकते हैं कि 6 लोगों को इस ताल्लुक से गिरफ्तार भी किया गया है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्यों दुकानें खोल कर रखी थी। तो इस तरह से 6 लोगों को मालदा और नदिया के इलाकों में जो है वो पुलिस हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अगर कोलकाता शहर की बात करें तो यहाँ बिल्कुल लोगों का जो ताउन है, जो हुकूमत जिस तरह से बार बार अपील कर रही थी कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में भीड़ भाड़ से दूर रखना जो है वो हुकूमत की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को किस तरह से भीड़ भाड़ से दूर रखा जाए, और इसी वजह से लॉकडाउन किया गया है। तो उसका असर जो है वो कोलकाता शहर में देखने को मिल रहा है। और मुनज़्ज़ा अगर आप देखें कि बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, हालांकि पहले हम ये देख रहे थे कि कोलकाता शहर से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हो रहे थे कोरोना से, लेकिन अब ये रफ्तार जो है वो कम हो रही है। और कोलकाता में जहां मरीजों की तादाद कम हुई है, वहीं बंगाल के जो डिस्ट्रिक्ट इलाके हैं जहां मजदूरों की एक बड़ी तादाद दीगर रियासतों से वापस आई है, अब वो इलाके जो है दूर दराज के जो गांव देहात के इलाके हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती ये है कि उन इलाकों में जहां सरकारी अस्पतालों की कमी है, उसको किस तरह से वहाँ जो मरीजों की तादाद अब बढ़ रही है, इसी वजह से वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सेफ होम का एक नारा लगाया है और कहा है कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा कोरोना से मुतासिर नहीं होंगे, और उनको अस्पताल के बजाय सेफ होम में रखकर जो है वो डॉक्टरों की खिदमत जो है वो ली जाएगी। तो ऐसे जो सेफ होम हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा रही है। खासकर जो बहुत सारी इमारतें हैं जो खाली पड़ी हैं, जो स्कूल्स हैं जो बंद है, उन्हें जो है वो जो मदरसे हैं, सरकारी मदरसे जो बंद है, उन्हें अब सेफ होम की खिदमत जो है वहाँ जो है वो दी जाएगी। और लोग जो कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, अस्पतालों की कमी है, बेड की कमी है, उन्हें सेफ होम में रखकर उनका इलाज किया जाएगा। और वज़ीर आला ममता बनर्जी ने हुकूमत की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि वो कुछ डॉक्टर्स भी लिए जाएंगे और इन डॉक्टरों के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया जाएगा, बल्कि डॉक्टरों की जो है वो तकर्रुरी होगी और बड़ी तादाद में डॉक्टरों की तकर्रुरी होगी, ताकि जो सेफ होम का जो एक कंसेप्ट है वहाँ किस तरह से डॉक्टरों की सहूलत, क्योंकि अस्पतालों से बिल्कुल ये मुख्तलिफ होगा। और रातों रात आप भी जान सकती हैं कि किसी भी अदारे को अस्पताल के तौर पर जो है वो बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और नर्स की खिदमत जो है वो इन सेफ होम में रहेगी। बिल्कुल शबाना, लेकिन हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन, ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित हो सकती है वायरस को कंटेन करने में?
देखिए, ये एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से, और ये एक्सपर्ट कमेटी का ये सुझाव है कि जिस तरह से कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो जिस तरह से फैल रहा है, तो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ज़रूरी है कि वो भीड़ भाड़ जो है वो कम हो। और जिस तरह से भीड़ होती है अनलॉक के दौरान, आपने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से भीड़ होती है, जिस तरह से बाज़ारों में लोगों की भीड़ नज़र आती है, तो ऐसे में हुकूमत के लिए ये बड़ी चुनौती है कि वो भीड़ भाड़ से किस तरह से लोगों को दूर रखे। अगर हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन होता है और आज और कल लॉकडाउन होगा, सैटरडे संडे आमतौर पर जो है ऑफिस और दीगर तिजारती सरगर्मियां ऐसे भी ठप होती हैं, तो ऐसे में लोगों को भी शायद ये याद दहानी, मतलब लोग भी इसको याद रखेंगे कि भीड़, अगर कोरोना से बचना है तो भीड़ भाड़ से दूर रहना है, क्योंकि भीड़ भाड़ जिस तरह से हो रही है वो हुकूमत के लिए एक बड़ी चुनौती है। बार बार पुलिस की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि ज़्यादा भीड़ ना लगाई जाए, लेकिन जब अनलॉक के दौरान हम देखते हैं कि भीड़ होती है, दुकानें खुलती हैं, बाजार खुलते हैं, तो लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ती हैं और लोगों को काम करना है। हमने बस स्टॉप पे भी देखा है कि उस तरह से, जिस तरह से कहा जा रहा था कि सामाजिक दूरी बनाकर जो है वो लोग बसों में सफ़र करेंगे, वो भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो कम से कम अगर हफ्ते में लॉकडाउन होता है, 2 दिन का लॉकडाउन होता है, तो लोगों को याद रहेगा कि अभी भी कोरोना जो है वो उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, और कोरोना से अगर दूर रहना है तो घरों के अंदर रहना है, बिला वजह किसी भी घर से बाहर नहीं निकलना है। बिल्कुल, तो ये बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु के डीजे हिली और केजे हिली में हुए तशद्दुद के वाक़े पर सदाए इत्तेहाद की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। तशद्दुद में गिरफ्तार किए गए 250 से ज़ायद अफराद के घरों को पहुंचकर मदद फराहम करने का फैसला लिया गया है। मुतासर खानदानों में राशन तकसीम करने, माली मदद और कानूनी मदद फराहम करने के लिए अलग अलग टीमें तश्कील देने का फैसला लिया गया है। इस मौके पर हुकूमत से मुतालबा किया गया कि पुलिस फायरिंग में हलाक हुए नौजवानों के घर वालों को मुआवजा दिया जाए। सदाए इत्तेहाद के इस इजलास में मुख्तलिफ मसलकों और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने, किसी मजहब के रहनुमाओं की तौहीन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया गया। यहाँ हमारी एक जमात तरतीब दी गई है कि हमारे जमात के अफराद इंशाअल्लाह जो इससे मुतासिर हुए हैं उनके घर पहुँचेंगे और उनके घर पहुँचकर दिलासा भी देंगे, और उनके लिए जो कुछ किया जा सकता है सदा इत्तेहाद की तरफ से इंशाअल्लाह सदा इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर उस काम को अंजाम देगा। किसी मकसद के ये तंजीम बनी है, ये सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की तंजीम है। यहाँ किसी को भेदभाव नहीं है। अब तक 10 साल में तमाम मसलक, तमाम मज़हब के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली तंजीम है। ये अभी जो KGLA में फसादात हुआ है उसका एक टीम बना के, वो टीम जाके हर एक घर को जाके उधर उनका हालात, उनका मुश्किलात क्या है उसका इंशाअल्लाह वो टीम एक अच्छा रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट का ऊपर इंशाअल्लाह सदा इत्तेहाद काम करेंगे। कर्नाटक के माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर अक़लियती तलबा के मफादात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। एजुकेशन लोन के लिए दरख्वास्तें देने के बावजूद उसे मंजूरी नहीं दी जा रही है और ना ही हुकाम सही जवाब दे पा रही है। इस ज़मीन में तलबा ने गुलबर्गा में KMDC दफ्तर पर रूबरू ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि बारहा नुमाइंदगी के बावजूद KMDC के हुकाम एजुकेशन लोन के ताल्लुक से सिर्फ टाल मटोल से काम ले रहे हैं। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसके तहत अक़लियती तलबा को एजुकेशन लोन दिया जाता है, उसके ऊपर कई तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को शिकायत है कि गुज़श्ता 1 साल से 7 महीने से 6 महीने से उन्हें एजुकेशन लोन नहीं मिला है। इस वक्त KMDC ऑफिस पर आप देख सकते हैं कुछ एहतजाजी तलबा मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ तलबा बात करते हैं। आइए, क्या मसाइल हैं, कब से उन्हें ये एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है? अच्छा मैडम, आप कहाँ से हैं, क्या पढ़ रहे हैं और आपको कब से ये शिकायत है, कब लोन अप्लाई करे थे, तो आपको किस तरह का जवाब मिल रहा है यहाँ से? सर देखिए, मैं गुलबर्गा की हूँ। मैं बेंगलुरु में PSET कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही हूँ, कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट ईयर मेरे को लोन नहीं मिला। अब मैं सेकेंड ईयर में गई, अब सेकेंड ईयर का भी लोन मुझे नहीं आया।
फर्स्ट ईयर का तो जैसे तैसे पे किए हम लोग, एडमिशन हो गया मेरा, पर अब अगस्त ही है लास्ट डेट। अगस्त की 23 तारीख तक मेरे को पे करना है। बट अब मेरे पेरेंट्स भी इतने मुश्किलात से गुजर रहे कि आएगा KMDC अब, क्योंकि बैंक पे अप्रूव है बोल के है, पर बैंक में अमाउंट ही नहीं आया। और वो भी हाफ पे करने के लिए कॉलेज कंसेशन भी दिया हुआ है, फुल भी नहीं मांग रहे हमारे कॉलेज वाले। ऐसा नहीं कि मैं कॉलेज का प्रोटेस्ट कर रही हूँ, हमारे जो माइनॉरिटी वाले जो कुछ नहीं कर रहे, और हमारी ना ये जो सरकार है वो है ये है बोलते कोई नहीं मदद कर रही। आपने क्या अप्लाई किया था, तो आपको क्या जॉब मिल रहा है? मैं भी KMDC अप्लाई की थी। मैं बेंगलुरु में PSET कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। लोन अप्लाई करी लेकिन अभी तक बैंक से लोन ही नहीं सैंक्शन हुआ है मेरे को। क्या जॉब क्या मिल रहा है आपको? KMDC ऑफिस से क्या जॉब मिल रहा है? कुछ भी रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, सिर्फ आता है बोल रहे लोन, अब तक आया नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ और कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। अच्छा, आप बताइए, जो कब से ये परेशानी कब से चल रही, किस तरह का सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? सर हमारे पास तो यहाँ पे पहली बात है, हम यहाँ 2 महीने पहले फर्स्ट टाइम आए थे KMDC ऑफिस को। हमें बहुत सारे बच्चों से कॉल्स आ रहे थे कि हमारी KMDC अभी तक आई नहीं बोलकर। तो हम ये इशू क्या है बोलकर देखकर आकर यहाँ हम DM सर से बात करें। यहाँ DM सर से बात करने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ गुलबर्गा में किसी की भी अभी तक KMDC आई नहीं। तो वो इशू को लेकर हम जब जाकर बात करें उनसे, तो उन्होंने हमको 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ता आप वेट कीजिए, अब सबकी KMDC आ जाती बोलकर। यहाँ एक्चुअली में हम देखेंगे तो यहाँ KMDC का जो लोगों का स्टेटस है, वो स्टेटस मैक्सिमम जनों का विद बैंक बोल को बता रहा, और थोड़े जनों का विद केस वर्कर, डिस्ट्रिक्ट केस वर्कर बता रहा। तो हम यहाँ सर कर जब बात करें, उन्होंने हमको जो बैंक विद बैंक है उनका आता, लेकिन उन्होंने क्या बोले हमको डिस्ट्रिक्ट केस वर्कर के साथ हमारी ऑफिस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट केस वर्कर के पास एक भी फाइल नहीं है, हम सब फाइल क्लियर करके बेंगलोर को भेजे। तो उसके बाद हम बच्चों को हम कांटेक्ट करें, हमारे जो भी कांटेक्ट में बच्चे थे, तो उनसे हमको पता चला कि उनका स्टेटस अभी भी विद डिस्ट्रिक्ट केस वर्कर बता रहा। उन्होंने अप्लाई कर भी 7 मंथ 8 मंथ हो रहे, फिर भी उनकी फ़ाइल अभी भी यहाँ पे KMDC गुलबर्गा ऑफिस में है। देखिए, पूरा ये हम देखेंगे स्टेट वाइज ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर अभी तक भी नहीं आई, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम इसके अंदर चल रहा। अभी तक फाइल हेड ऑफिस को मूव नहीं हुई, जैसा कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, बीदर डिस्ट्रिक्ट हमेशा देखेंगे, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर यहाँ से हेड ऑफिस की फाइल मूव नहीं होती। अभी इनके अंदर क्या है बोले तो, जब फाइल क्लियर करने का रहता है ये लोगों को, जब भी फाइल इनके पास आती, ये क्लियर करके हेड ऑफिस को भेजना रहता। जो फाइल क्लियर नहीं है, जब स्टूडेंट को कॉल करके बुला के उसको क्लियर करके हेड ऑफिस को भेजना रहता। यहाँ पर ये लोग काम नहीं करते। ये थे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ स्टूडेंट जिनकी एजुकेशन लोन अभी तक नहीं मिला है। 6-7 महीने अप्लाई करके हुआ है। जो तारीख़ है, जो फ़ीस भरने की आखिरी तारीख़ है 23 अगस्त है, मगर अभी तक कोई लोन नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनका तालीमी साल ज़ाया होने का खदशा है। मगर KMDC के अफसरान पर इस मामले पर कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 23 तारीख करीब है, मगर DM सर खुद मालूम रहने के बावजूद भी DM सर खुद यहाँ से गैर हाजिर हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि DM सर खुद कितने स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। एकदम है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी की आज 76वीं यौम पैदाइश है। राहुल गांधी समेत कई लीडरान ने समाधि वीर भूमि पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। वहीं PM मोदी ने आंजहानी राजीव गांधी को ट्वीट करके खराज अक़ीदत पेश किया। आपको बता दें कि राजीव गांधी की पैदाइश 20 अगस्त 1944 को हुई थी और वो 40 बरस की उम्र में मुल्क के 7वें वज़ीर-ए-आज़म बने थे। साल 1984 से 1989 तक वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज रहे। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेरुमत्तुरु में इंतखाबी रैली के दौरान LTTE के खुदकुश हमले में उनकी मौत हुई थी। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आंजहानी राजीव गांधी की जयंती पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के सुखदेव बिहार में जरूरतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम किया। रॉबर्ट वाड्रा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि राजीव गांधी को आज पूरा मुल्क याद कर रहा है। आज अगर वो होते तो मुल्क तरक्की करता। रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ है बात करने के लिए, और आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। रॉबर्ट जी, इस तरह के कई कार्यक्रम हमने देखे हैं, आपने किए हैं, समाज सेवा में हमेशा आप आगे रहे हैं, क्योंकि आज खास दिन है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। आज उनको किस तरह आप याद करें, क्योंकि पूरा देश उनको आज याद कर रहा है? जहाँ से भी मैं देखता हूँ लोगों की दुआएं हैं कि अगर वो आज हमारे साथ होते तो पूरा देश बहुत प्रगति करता और फ्यूचर बहुत अच्छा रहता।
और सारे सेक्युलर फील करते, और मैं हमेशा उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ। जितने लोग आते हैं उनको खाना दिया जाता है और कभी हज़ारों में हो जाता है, और सो आई सेलिब्रेट विद फुल ओपन आर्म्स फॉर एवरीबॉडी। तो रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ थे बात करने के लिए और उन्होंने कई चीज़ों पर बात की, कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जो विजन राजीव गांधी ने इस देश के लिए देखा था, वो उम्मीद उनको ये लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसको पूरा करेंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की जयंती के मौके पर भोपाल में कांग्रेस ने पोस्टर शाया करके सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने एजेंडे को फिर जाहिर कर दिया है। कांग्रेस की जानिब से जगह जगह लगाए पोस्टर में न सिर्फ राजीव गांधी को रामराज की राह हमवार करने वाला बताया गया, बल्कि 21वीं सदी में जदीद हिंदुस्तान के साथ अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखने वाला भी बताया गया है। वाज़ेह कि 5 अगस्त को भी जब अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद रखी गई थी, तब भोपाल पीसीसी में पूजा करने के साथ साथ पीसीसी बिल्डिंग पर भगवान राम के बड़े बड़े पोस्टर आवेज़ां किए गए थे। वज़ारत शहरी तरक्यात ने स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी है। मुल्क में साफ सफाई के मामले में इंदौर का दबदबा बरकरार है। इंदौर को मुसलसल चौथी बार मुल्क का सबसे साफ सुथरा शहर होने का एजाज हासिल हुआ है। इस फहरिस्त में सूरत दूसरे जबकि नवी मुंबई तीसरे नंबर पर है। सर्वे के मुताबिक गंगा नदी के साहिल पर आबाद साफ सुथरे शहरों में वाराणसी सर फहरिस्त है, जबकि जालंधर कैंट सबसे साफ कैंट में एक है। को बधाई देता हूं। स्वच्छता इंदौर का स्वभाव है। इंदौर की जनता ने गंदगी को भगा दिया है और स्वच्छता इंदौर की सभ्यता बन गई है, और इसलिए गंदगी और कचरा ये कभी भी इंदौर और इंदौर की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इंदौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। इंदौर की साबिक मेयर मालिनी गौड़ ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने एक मुहिम के तौर पर काम किया और अवाम ने भी हमारा साथ दिया। इसके लिए उन्होंने इंदौर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। सबसे साफ शहर इंदौर चौथी बार सफाई में नंबर 1 आया है और इसका श्रेय वो जाता है मेयर जो हैं, अब हालांकि पूर्व मेयर हो गई हैं, मालिनी गौड़ जी को। जी बताइए, किस तरह की आपने प्लानिंग की थी कि चौथी बार नंबर 1 आया? और लगातार जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया था तो हमने उसको मिशन बना कर लिया था और पूरी जनता ने, सभी लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जनता को दूंगी। और हमने सुबह से लेकर शाम तक का जो दिन भर का प्लानिंग करते थे, उसी के अनुसार हमने इस अभियान को आगे बढ़ाया, चाहे वो ODF हो, स्वच्छता हो या अन्य जो स्वच्छता के कार्य हैं, रात्रिकालीन स्वच्छता, ये सभी हमने एक मिशन बना कर लिया था और 3 बार लगातार इंदौर शहर नंबर 1 आया है। मैं शहर की जनता को धन्यवाद दूंगी। चौथी बार फिर से हमको पूरी उम्मीद है कि हम नंबर 1 आएंगे और कल भोपाल में इस अवार्ड की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल बैठक के माध्यम। इंदौर के लोगों ने सफाई की आदत डाल ली है, कैसे, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो काफ़ी करी। मैंने करीब 500 बैठ के सभी लोगों को ली थी, सभी से चर्चा की, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, व्यापारी हो, वकील हो या जनता, अन्य जनता हो या इवन बस्ती के लोगों से भी। नाजरीन, इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी ने MS धोनी को खत लिखा। धोनी के सुबकदोश के ऐलान के बाद मोदी ने खत लिखा। वज़ीर-ए-आज़म ने धोनी के कारनामों की सताइश की। इस खत पर धोनी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। काफी अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने MS धोनी को खत लिखा। धोनी के सुबकदोश के ऐलान के बाद मोदी ने यह खत लिखा है, जिसमें उन्होंने
धोनी के कारनामों की सताइश की है और इस खत पर धोनी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।